नमस्ते, राधे राधे सम्पूर्ण मेरो टिकटक परिवारमा रहनुभएको सम्पूर्ण साथीभाइ, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, आमा बुबा सम्पूर्णलाई र आज धेरै दिनको बाद फेरि गीता पाठ लिएर आएको छु। सबैजनाले सुनिदिनुहोस् ल फुर्सदको समयमा। तर कसैलाई जोइन गर्नु पनि सक्दिनँ, कसैको कमेन्ट्स पढ्न पनि सक्दिनँ है। तपाईहरूले कमेन्ट गर्नुहोस् नगर्नुहोस्, तर जोडिएर गीता पाठ चाहिँ सुनिदिनुहोस् है ल। आनन्दवती भूतानी पूज्यन्द नन्द सम्भव वाग्यन्दवती पर्जन्यो यज्ञ कर्म मुद्रव कर्म ब्रह्मो दत्त्वा विधि ब्रह्मा क्षर समुद्र ममु तस्मातव वर्गत ब्रह्मा नित्य यज्ञे प्रतिष्ठा तमु। राधे राधे सबैलाई। सम्पूर्ण प्राणी अन्न से उत्पादन होती है। उनकी उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तो वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जन इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठा है। प्रश्न, अन्य शब्द का क्या अर्थ है और समस्त प्राणी अन्न से उत्पन्न होती है? इस वाक्य का क्या भाव है? उत्तर, यहाँ अन्न शब्द व्यापक अर्थ नहीं है, इसीलिए इसका अर्थ केवल गेहूँ, चना आदि अन्न जात्र हो नहीं है, अन्न जात्र ही नहीं है, किंतु भिन्न आहार करने योग्य स्थूल और सूक्ष्म पदार्थों से भिन्न प्राणियों के शरीर आदि की पुष्टि होती है। उन समस्त खाद्य पदार्थों का वाचक यहाँ अन्न शब्द है। अतः समस्त प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। इस वाक्य का वह भाव है कि खाद्य पदार्थों से ही समस्त प्राणियों के शरीर में राज और वीर्य आदि बनते हैं। इस राज वीर्य आदि के संयोग से ही भिन्न प्राणियों को उत्पत्ति होती है तथा उत्पत्ति के शब्द उनका पोषण में घट्टा पदार्थों से ही होता है, खाद्य पदार्थ से ही होता है। इसलिए सब
सब प्रकार से प्राणियों की उत्पत्ति वृष्टि और पोषण का हेतु अन्न ही है। रीति भी कहा है अन्न दस्वय खच्चिमानी भूतानी जवन्ते अनेन। नमस्ते भाइ, मेरो भाइ। आज त मैले राखेको छु है मेरो भाइलाई इन्भाइट गरेको त। कता गयो मेरो भाइ अर्जुनलाई? मैले इन्भाइट गरेको हुँदैन त। भएन, जानिन। गीता सुन्नु है। जतनी जीवंती अर्थात ये सब प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होती है और उत्पन्न होकर अन्न से ही जोती है। प्रश्न उनको उत्पत्ति कृष्टि से होती है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इस यह भाव दिखलाया है कि संसार में स्थूल और सूक्ष्म जितने भी खाद्य पदार्थ है सबको उत्पत्ति में जल ही प्रदान कारण है, क्योंकि स्थल या सूक्ष्म रूप से जल का संबंध सभी जगह रहता है और जल का आधार कृष्टि ही है। प्रश्न, कृष्टि यज्ञ से होती है, यह कहने का क्या भाव है? उत्तर, क्या भाव है? उत्तर सृष्टि पे जितने भी जीव है उस सब में मनुष्य ही ऐसा है, जिस पर सब जीवों के भरण पोषण और संरक्षण का दायित्व है। मनुष्य अपने इस दायित्व को समझाकर मनमानी शरीर से समस्त जीवों के धारण आदि रूप हित के लिए जो क्रियाएं करता है। ओम भगवते वासुदेवाय नमो नमः। यो त मैले अस्ति पढेको पढ्दै रहेछु त है। यहाँ पो रहेछ त मेरो त, यहाँ पो रहेछ त नयाँ त। यो त अस्ति पढेको रहेछु है, नयाँ चाहिँ यहाँ रहेछ है। यहाँ पो रहेछ है नयाँ त। यो त अस्ति पढेको जस्तो त लागेको थियो नि। नयाँ तस्य प्रीतियायो न कृतीयथ्यो यर्थो न कृस्तिनेह कश्चत न चास्य सर्वभूतेषु कशिर्चर्दार्थ व्यापाश्रवाश्रय। इस मनुष्य का इस
इस मनुष्य का महापुरुष उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने में ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी ईश्वार्थ का संबंध नहीं रहता। प्रश्न उस महापुरुष का कर्म करने से या न करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता, यह करने का क्या अभिप्राय है? उत्तर पूर्व श्लोक में यह बात कही गई है कि ज्ञानी पुरुष को कोई कर्तव्य नहीं रहता। उसी बात को पुष्ट करने के लिए इस वाक्य में उसके लिए कर्तव्य के अभाव का हेतु बतलाते हैं। अभिप्राय यह है कि वह महफूज निरंतर परमात्मा के माध्यम में संतुष्ट रहता है। इस कारण न तो उसे किसी भी कर्म के द्वारा कोई लौकिक या पारलौकिक प्रयोजन सिद्ध करना शेष रहता है, और न इसी प्रकार कर्मों के त्याग द्वारा ही कोई प्रयोजन सिद्ध करना शेष रहता है, क्योंकि उसकी समस्त आवरणकर्ताएं समस्त हो चुकी है। अब उसे कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहता है। इस कारण उसके लिए न तो कर्मों का करना विषय है और न उनका न करना ही विषय है। यह शास्त्रों के शासन से सर्वथा मुक्त है। यदि उसके मन इंद्रिय के संघात रूप शरीर द्वारा कर्म किए जाते हैं, तो उसी शास्त्र उन कर्मों का त्याग करने के लिए बाध्य नहीं करता, और यदि नहीं किए जाते तो उसे शास्त्र कर्म करने के लिए भी बाध्य नहीं करता। अतः एवं ज्ञानी के लिए यह ज्ञानी के लिए मानने की कोई आवश्यकता नहीं है कि ज्ञान होने के बाद भी जीवन मुक्ति का मुख भोगने के लिए ज्ञानी को कर्मों का त्याग या अनुष्ठान करने की आवश्यकता है, क्योंकि ज्ञान होने के अनंत मत और इंद्रियों के आरंभ रूप तुच्छ मुख से उसका कोई संबंध ही नहीं रहता। वह सदा के लिए नित्यानंद में मान हो जाता है एवं ईश्वरीय आनंद रूप बन जाता है। अतः जो किसी सुख विशेष की प्राप्ति के लिए अपना ग्रहण या त्याग रूप कर्तव्य शेष मानता है, वह वास्तव में ज्ञानी नहीं है, किंतु किसी स्थितियों को
भोग स्थितियों को ही ज्ञान को प्राप्ति समझाकर अपने को ज्ञानी मानने वाला है। शास्त्र हुए श्लोक में बतलाई हुए लक्षणों में युक्त ज्ञानों में ऐसी मान्यता के लिए स्थायी नहीं है। इसी बात को सिद्ध करने के लिए भगवान ने उत्तर गीता में ही कहा है। जनाप्रीतेन तृप्ताय कृत्य कुल्यमया योगिन न च निसर कृत्य किंच चक्तर्षयन्मिति चेन न तंच नीतु तंच कीतु। अर्थात जो योगी ज्ञान रूप अमृत से तृप्त और कृतकृत्य हो गया है, उसके लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है। यदि कुछ कर्तव्य है तो वह तत्व ज्ञानी नहीं है। प्रश्न: संपूर्ण प्रतियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। इस कथन का क्या भाव है? उत्तर: इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि ज्ञानी का जैसे कर्म करने और न करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता, वैसे ही उसका स्थावर जीवन किसी प्राणी से भी किंचित मात्र भी कोई प्रयोजन नहीं रहता। अभिप्राय यहाँ है कि जिसका देहाभिमान सर्वथा नष्ट नहीं हो गया है एवं जो परमात्मा को प्राप्ति के लिए साधन कर रहा है, ऐसा साधक यद्यपि अपने सुख भोग के लिए कुछ भी नहीं चाहता, तो भी शरीर निर्वाह के लिए किसी न किसी रूप में उसका अन्य प्राणियों से कुछ न कुछ स्वार्थ का संबंध रहता है। अतएव उसके लिए शास्त्र के अज्ञान सूर कर्मों का ग्रहण त्याग कर्तव्य है, किंतु सच्चिदानंद परमात्मा को प्राप्त ज्ञानी का शरीर में अभिमान न रहने के कारण उसे जीवन की भी परवाह नहीं रहती। ऐसी स्थिति में उसके शरीर निर्वाह प्रहाव्यनुसार अपने आप
होता रहता है। अतः एवं उसका किसी भी प्राणी से किसी प्रकार के स्वार्थ का संबंध नहीं रहता और इसीलिए इसका कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता। वहाँ स्वार्थ कृत्य हो जाता है। प्रश्न, ऐसी स्थिति में उनके द्वारा कर्म कार्य किए जाते हैं। इस कर्म किए नहीं जाते। प्रारंभ अनुसार लोक दृष्टि से उनके द्वारा लोक संग्रह के लिए कर्म होती है। वास्तव में उनका उन कर्मों से कुछ भी संबंध नहीं रहता। इसीलिए उस कर्म को कर्म ही नहीं माना गया है। संबंध, यहाँ तक भगवान ने बहुत से हेतु बतलाकर यह बात सिद्ध की कि जब तक मनुष्य को परम श्रेय रूप परमात्मा को प्राप्ति न हो जाए, तब तक उसके लिए स्वधर्म का पालन करता, अर्थात अपने वर्णन श्रम के अनुसार विहित कर्मों का अनुष्ठान निस्वार्थ भाव से करता। अवश्य कर्तव्य है और परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के लिए किसी प्रकार का कर्तव्य न रहने पर भी उसके मन इंद्रियों द्वारा लोक संग्रह के लिए प्रारंभ अनुसार कर्म होती है। अब उपयुक्त वर्णन का लक्ष्य कराते हुए भगवान अर्जुन को अनासक्त भाव से कर्तव्य कर्म करने के लिए आज्ञा देती है। तस्मादसक्त सतन्त कार्यकर्म समाचार असक्तो आचार कर्म परमात्मनुति पुरुष। इसीलिए निरंतर असक्ति में रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भलीभांति करता रहा, क्योंकि असक्ति में रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। प्रश्न, तो इसमें तु पद का क्या भाव है? उत्तर, तो इसमें तु पद यहाँ पिछले श्लोक से संबंध बतलाता है। इसलिए भगवान ने यहाँ भाव दिखलाया है कि यहाँ तप के वर्णन में यहाँ तप के क्या भाव है?
उत्तर समस्त पद यहाँ पिछले श्लोक में संबंध बतलाता है। इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यहाँ तक के वर्णन में मैंने जिन जिन कारणों से स्वधर्म पालन करने की परमात्मा परम आवश्यकता सिद्ध को है की है। इस सब बातों पर विचार करने से यह बात प्रकट होती है कि सब प्रकार से स्वधर्म पालन करने में ही तुम्हारा हित है। इसलिए तुम्हें अपने वर्णन धर्म के अनुसार कर्म करना ही चाहिए। प्रश्न, असक्त पद का क्या भाव है? उत्तर, असक्त पद से भगवान अर्जुन को समस्त कर्मों में और उनके फल स्वरूप समस्त भोगों में आसक्ति का त्याग करके कर्म करने के लिए कहते हैं। आसक्ति का त्याग कहने से कामना का त्याग उनके अंतर्गत हो आ गया, क्योंकि आसक्ति से ही कामना उत्पन्न होती है। इसीलिए यह फलेच्छा का त्याग अलग नहीं बतलाया गया। प्रश्न, सत्तु पद का क्या भाव है? उत्तर, भगवान पहले यह बात कहा आए है कि कोई भी मनुष्य क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य निरंतर कुछ न कुछ कहता है। इसीलिए यह सत्तु पद का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तुम सदा सर्वदा जितने भी कर्म करो, उस समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति से रहित होकर उनको करो। किसी समय कोई भी कर्म आसक्ति पूर्वक न करो। प्रश्न, कर्म पद के साथ कार्य में विशेषण देने का क्या भाव है? उत्तर, इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तुम्हारे लिए वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति का अनुसार जो कर्म कर्तव्य है, वे ही कर्म तुम्हें करने चाहिए। पर धर्म कर्म, निषिद्ध कर्म और व्यर्थ या काम्य कर्म नहीं करने चाहिए। प्रश्न, समाचार क्रिया का क्या भाव है? उत्तर, आचार क्रिया के साथ उपसर्ग का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि
उन कर्मों का तुम सावधानी के साथ विधि पूर्वक यथा योग्य आचरण करो। ऐसा न करके असावधानी रखने से इस कर्मों में त्रुटि रह सकती है और उसके कारण तुम्हें प्राप्त श्रेय की प्राप्ति में विलाप हो सकता है। प्रश्न: आसक्ति से रहित होकर कर्म करने वाला पुरुष परम परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इस कथन का क्या भाव है? उत्तर: इस कथन से भगवान ने उपयुक्त कर्मों का फल बतलाया है। अभिप्राय यह है कि उपयुक्त कार्य से आसक्ति का त्याग करने की कर्तव्य कर्मों का आचरण करने वाला मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त होकर परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इस कार्य योग का इतना महत्व है, इसीलिए तुम्हें समस्तर कर्म उपयुक्त प्रकार से ही करने चाहिए। संबंध: पूर्व लोक में भगवान ने जो यह कही कि आसक्ति से रहित होकर कर्म करने वाला मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। उसी बात को पुष्ट करने के लिए जानकादि का प्रमाण देकर पुनः अर्जुन के लिए कर्म करता उचित बतलाती है। कर्म गवहि संसितमस्तथा जनकदय लोकन् संग्रहमेवापि सम्मस्यन् कर्तुमर्हमि। जानकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही पाप्य सिद्धियों प्राप्त हुए थे। इसीलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने को हो योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। प्रश्न: जनकादय पद से किन पुरुषों का संकेत किया गया है और वे लोग भी कर्मों की द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इस कथन का क्या भाव है? उत्तर: भगवान ने उपदेश काल तक राजा जनक को भांति ममता आसक्ति और कामना का त्याग करके केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही कर्म करने वाले अश्वपति इच्छावक प्रहार
अम्बरोस रोस अम्बरोस आदि जीतने की महापुरुष हो चुके थे। उस 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 सब का संकेत जानकादय पद से किया गया है। पूर्व लोक में जो यह बात कही गई कि अशक्ति में रहित मनुष्य पाप त्याग को प्राप्त हो जाता है, उसी को प्राण द्वारा सिद्ध करने के लिए यह वह बात कही गई है कि पूर्व काल में जनकादि प्रधान महापुरुष भी अशक्ति रहित कामों का द्वारा ही प्राप्य सिद्धि को प्राप्त हुए थे। अधिप्राय ग्रह है कि आजन तक बहुत से महापुरुष ममता, आसक्ति और कामना का त्याग करके कर्म योग द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं। यहाँ कोई बात नहीं है कि यहाँ कोई बात नहीं है। अत यहाँ परमात्मा की प्राप्ति का साह्रै अक्षर हुन्छ है गीता त। परमात्मा की प्राप्ति का स्वतंत्र और निश्चित मार्ग है। इसमें किसी प्रकार का स्नेह नहीं है। प्रश्न परमात्मा को प्राप्ति तो तत्व ज्ञान से होती है। फिर यहाँ अशक्ति हित कर्म को परमात्मा को प्राप्ति में द्वार बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, अशक्ति हित कामों द्वारा जिसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, उसी परमात्मा को कृपा से तत्व ज्ञान अपने आप मिल जाता है तथा कर्मयोग युक्त मुक्ति तत्काल ही परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इसलिए यहाँ अशक्ति रहित कर्मों के परमात्मा की प्राप्ति में द्वारा बतलाया गया है। प्रश्न, लोक संग्रह किसे कहते हैं और तथा यहाँ लोक संग्रह को देखते हुए करण उचित बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, सृष्टि संचालन को सुरक्षित बनाए रखना, उसको व्यवस्था में किसी प्रकार को अड़चन पैदा न करके उसमें सहायक बनना लोक संग्रह कहलाता है। हरे कृष्ण। अर्थात समस्त
प्राणियों के भरण पोषण और रक्षा भरण पोषण रक्षण का दायित्व मनुष्य पर है। अतः अपने वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार कर्तव्य कर्मों का भलीभांति आचरण करके जो दूसरे लोगों को अपने आदर शक्ति द्वारा दुराचार्य से हटकर स्वधर्म में लगाए रखना है, यही लोक संग्रह है। यहाँ अर्जुन लोक संग्रह को और देखते हुए भी कर्म करना उचित बतला कर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि कल्याण चाहने वाले मनुष्य को परम श्रेय रूप परमेश्वर को प्राप्ति के लिए तो आसक्ति से रहित होकर कर्म करना उचित है ही, उसके सिवा लोक संग्रह के लिए भी मनुष्य को कर्म करते रहना उचित है। इसीलिए तुम्हें लोक संग्रह को देखकर अर्थात यदि मैं कर्म नहीं करूँगा तो मुझे आदर्श मानकर मेरा अनुकरण करके दूसरे लोग भी अपने कर्तव्य का त्याग कर देंगे, जिससे सृष्टि में विप्लव हो जाएगा और उसको व्यवस्था बिगड़ जाएगी। अंत सृष्टि के सुव्यवस्था बनाए संगने के लिए मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यहाँ सोच कर भी कर्म करना ही उचित है, उसका त्याग करना तुम्हारे लिए किसी प्रकार भी उचित नहीं है। प्रश्न लोक संग्रहार्थ कर्म परमात्मा को प्राप्त ज्ञानी पुरुष द्वारा ही हो सकती है या साधक भी कर सकता है। उत्तर जिनके लिए अपना कोई कर्तव्य नहीं होता, इसलिए उसके तो सभी कर्म लोक संग्रहार्थ संघर्ष ही होती है। परंतु ज्ञानी को आदर्श मन का साधक भी लोक संग्रहार्थ कर्म कर सकता है। अवश्य ही वह पूर्व रूप में नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक अज्ञानी की पूर्णतया निवृत्ति नहीं हो जाती, तब तक किसी न किसी अंश में स्वार्थ बना ही रहता है। और जब तक स्वार्थ का तनिक भी संबंध है, तब तक पूर्ण रूप से केवल लोक संग्रहार्थ में नहीं हो सकता। प्रश्न जब ज्ञानी के लिए कोई कर्तव्य नहीं है और उसको दृष्टि में कर्म का कोई महत्व ही नहीं है, तब उसका लोक संघर्ष कर्म करना केवल लोगों को
दिखलाने के लिए ही होता होगा। उत्तर, ज्ञानी के लिए कोई कर्तव्य न होने पर भी वह भी कुछ कर्म करता है, केवल लोगों को दिखलाने के लिए नहीं करता। मन में कर्म का कोई महत्व न हो और केवल ऊपर से लोगों को दिखलाने भार के लिए किया जाए, वह तो एक प्रकार का दंभ है। ज्ञानी में दम रह नहीं सकता, अतः एवं वह जो कुछ करता है लोक संग्रह आवश्यक और महत्वपूर्ण समझा कर ही करता है। उसमें न दिखाऊपन है, न आसक्ति है, न कामना है और न अहंकार ही है। ज्ञानी के कर्म किस भाव से होती है इसको कोई दूसरा नहीं ज्ञान पाता, इसीलिए उसके कर्मों में अत्यंत विलक्षण मानी जाती है। संबंध, पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन को लोक संग्रह को और दिखते हुए कर्मों का कारण उचित बतलाया। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि कर्म कारण से किस प्रकार लोक संग्रह होता है, अतः यही बात समझाने के लिए कहते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आजलाई यति नै। आज अलिक छिटो गीता पढेको है। जसले पनि गीता सुन्नुहुन्छ ध्यान दिएर सुन्नुभएको भए तपाईँहरूलाई राम्रो हुने थियो है। यो त मेरो लागि मात्रै होइन, सारा संसारमा सबैको लागि हो गीता पाठ चाहिँ होइन। र जसले गीता पाठ पढ्छ सुन्छ उसको घरमा कहिले पनि कलह कलेश लाग्दैन, धेरै ज्ञानहरू प्राप्त हुन्छ र हामीले आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्य, आफूले गर्नुपर्ने कर्म हामीले गरिरहनु पर्नेछ है। यसरी नै आउँदै गरेको भाइ बहिनीहरूले पनि हामीले जस्तो गरेको छौँ उहाँहरूले पनि त्यही सिकेर राम्रो कर्म कर्तव्य निभाएर जानेछ र यसरी नै तपाईँहरूले पनि सुनिदिनु होला। र आजलाई यति नै। कतिजनाको कमेन्टहरू मैले पढ्न पनि पाइनँ हो। मेरो भाइलाई जोइन गर्नु भने थिएँ, जोइन गर्नु पनि सकिनँ। सबैजनालाई राधे राधे। जतिजना पनि जोडिनु भएको थियो उहाँहरूको पनि मनोकामना पूर्ण होस्, रोकिएको र अपूर्ण भएको कार्यहरू सबै सफल भएर जाओस्, त्यति नै भन्न चाहन्छु। आजलाई यति नै। म लिटल इन्डिया जानु भनेको थिएँ है, अलिक जाने टाइम नपाएर चाहिँ गीता पढ्छु, सबैलाई सुनाउँछु। मेरो मात्रै होइन सबैको मनोकामना राम्रो होस्, सफल होस् भनेर चाहिँ मैले गीता सुनाएको है। म बेला बेला नाच्छु पनि, रमझम पनि गर्छु। कसैले नराम्रो नसोचिदिनु होला। परदेशमा हुने दिदी बहिनीहरूलाई है कसैले पनि राम्रो सोच्दैन। प्रत्येक यहाँ हात हेर्नुहोस्, यो हात 5वटा हातको औँला कहिले पनि बराबर हुँदैन नि, त्यस्तै हो हामी स्त्री जातिमा पनि है। सबैजना एउटै हुँदैन र सबैजनालाई नराम्रो नसोचिदिनु होला। हामी परदेशमै भए पनि हामी आफ्नो मान मर्यादामा रहेर बसेको छौँ। हामी टिकटक बनाउँछौँ, नाच्छौँ, गाउँछौँ, इन्जोय गर्छौँ, तर हामीले गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो त्यो हामीलाई नै थाहा छ होइन। हामीले कहिले पनि दुरुपयोग गरेर कुनै नराम्रो काम गरेर हिँडेको छैनौँ। आफ्नो संस्कार संस्कृतिलाई बिर्सेको छैनौँ। हामी परदेशमै भए पनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि जति पनि परदेशमा रहनुभएको दिदीबहिनी दाजुभाइ
हामी सबैजनालाई है नराम्रो नसोचिदिनु होला, सबैजना त्यस्तो हुँदैन भन्ने चाहिँ एउटा 100%मा 50% त कति राम्रै हुन्छ है। राम्रै सोच लिएर आफ्नो घर सम्हालौँ भनेर आएको हुन्छ र आफूले देखेको सपना पुरा पनि गरेर जानुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नराम्रो नसोचिदिनु होला भन्ने हजुरहरूलाई आग्रह गर्दै म बिदा लिन चाहन्छु। फेरि पनि भेटौँला, समय पाए म हजुरहरूलाई फेरि पनि मिठो गीताको कथा सुनाउँछु। तर गीताको कथा सुनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई एकदमै सुन्नु अप्ठ्यारो हुन्छ, हामी पढ्नेलाई पनि अप्ठ्यारो हुन्छ है। र तपाईँहरूले ध्यान दिएर सुन्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूले छर्लङ्ग बुझ्नुहुन्छ भगवान्ले के भन्नुभएको छ, कुन शब्द भन्नुभएको छ भनेर चाहिँ हामी गीतामा चाहिँ गीता त भन्दैछ, गीता त हिन्दू धर्मको ठुलो धर्मशास्त्र हो, हाम्रो धर्म ग्रन्थ होइन। गीताको जतिको ज्ञान र गीतामा जतिको ज्ञान र गीतामा जतिको बुद्धि र गीतामा जति भएको वर्णनहरू चाहिँ अरू शास्त्रमा पाउँदैन होइन। सबैभन्दा ठुलो धर्मशास्त्र नै हाम्रो गीता हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि गीताको शब्दलाई चाहिँ एकदम तपाईँहरूले ध्यान दिएर सुन्नुभयो भनेदेखि आफूलाई पनि काम लाग्ने हो र आउँदै गरेको नानीहरूलाई पनि काम लाग्ने हो र भविष्यमा के कसो गर्नुपर्ने हो त्यसमा पनि अघि बढ्नु सिकाउने काम लाग्ने कुरो चाहिँ यो गीताको शब्दहरूमा हुन्छ। र आजलाई यति भन्दै बिदा लिन चाहन्छु। सबैलाई बाई बाई। मेरो लाइफमा त बेसी जोडिनु भएको रहेन रहेछ है, इट्स ओके, नो प्रब्लम। म यही लाइफलाई सेभ गरेर चाहिँ है डाउनलोड गरेर चाहिँ म पोस्ट गरिदिनेछु। जति जसले सुन्नुहुन्छ उहाँहरूको मनोकामना एकदमै पुरा होस् भन्दै म बिदा लिन चाहन्छु। बाई बाई सबैजनाले जोइन भनेर मात्रै गरेको रहेछ है। राधे राधे। जति पनि जोडिनु भएको छ तपाईँहरूलाई राधे राधे। हजुर भाइ। हुन्छ मलाई इनबक्समा एसएमएस गर्नुहुन्छ अरे। हुन्छ भाइ, कोही बात छैन, गर्नुहोस् न, राम्रो सम्झेर गर्नुहोस्। तर अहिले त इनबक्समा आउनेहरूले के गर्छ थाहा छ तपाईँहरूलाई? इनबक्समा आउँछ होइन, हाई हल्लो भन्छ। अब वास्तै गर्दिनँ, म हेर्दिनँ पनि प्रायः इनबक्सको म्यासेजहरू होइन। र पनि कोही बेला त अब कतिवटा कुरो सेयर गरेको हुन्छ नि त, उनीहरूको भिडियोहरू सेयर गरेको हुन्छ होइन, लाइक कमेन्ट गरिदिनु भनेर कतिको गरिदिन्छु। त्यसरी हेर्दै जाँदाखेरि हाई भन्छ, नमस्ते राधे राधे भनेर प्रश्नको उत्तर दिएपछि अनि वेयर आर यु भन्नु थाल्छ, तिमी कहाँ बस्छौ भन्छ होइन। अन्त म यो ठाउँमा छु, यहाँ छु, यस्तो छु भनेपछि फोन नम्बर माग्छ, फेसबुक आइडी माग्छ। यार वाट इज द्याट? आई डोन्ट लाइक द्याट। गिभ मी योर वाट्सएप नम्बर, गिभ मी योर फेसबुक आइडी, वाट इज द्याट? आई एम अलरेडी फ्यामिली म्याटर। हामी कसैलाई पनि नराम्रो नसोचिदिनु होला, किनकि हामीले फेसबुक आइडी दिएर फोन नम्बर दिएर के गर्नु होइन। तपाईँहरू टिकटकको मात्रै साथी हुनुहुन्छ र टिकटकमा नराम्रो मान्छे पनि हुँदैन, कति चाहिँ प्रायः राम्रो पनि हुन्छ। मैले धेरैजना राम्रो पनि भेटेको छु, मैले दिदीबहिनीहरू पनि राम्रो भेटेको छु है, मेरो भाइहरू पनि राम्रो भेटेको छु। तर कतिजना चाहिँ के त हामीलाई एकदम तल निचा राखेर बोल्नुहुन्छ होइन, धेरै दुःख लाग्छ क्या त है। यार सबैजना त्यस्तो त हुँदैन नि त होइन, सबैजनाले त्यो नराम्रै मात्रै सोचेर गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डको लागि मात्रै टिकटक होइन नि त, एउटा मनोरञ्जन हो होइन। हामी परदेशमा छौँ, हामीलाई पनि मनोरञ्जन गर्नु मन लाग्छ, हामीलाई पनि घरको याद आउँछ, गाउँको याद आउँछ है, आफ्नो फ्यामिलीको याद आउँछ। र हामीलाई टिकटकमा रमझम गर्दाखेरि हामीलाई खुसी लाग्छ नि त
होइन, खुसी लाग्छ। किनकि हामीले टिकटक बनाउँछौँ तर हाम्रो फ्यामिलीलाई पनि थाहा छ। हामीले जो टिकटक बनाउँछौँ, डान्स गर्छौँ नि, त्यो हामी फेसबुकतिर हालिरहेको हुन्छौँ, अब आफ्नो फ्यामिलीलाई पनि पठाइदिइरहेको हुन्छु। किनकि हामी खुसी, हाम्रो खुसी नै हाम्रो फ्यामिलीले चाहन्छ होइन। हाम्रो फ्यामिली हामीलाई यो टिकटकमा नाच्दा, हामीलाई इन्जोय गर्दा, रमझम गर्दा हाम्रो फ्यामिलीले हामीलाई अनुमति दिनु भएन भने हामी टिकटक चलाउँदिनँ। तर हामीलाई हाम्रो फ्यामिलीले अनुमति दिएर नै हामीले चलाएको। हामीले हाम्रो फ्यामिलीलाई झुट बोलेर ढाँटेर हामी टिकटकमा नाचेर बोलेर हाँसेर गरेको छुइनँ होइन। तर अब हुन्छ नि त एउटा एउटा मर्यादा होइन। फेसबुकको फ्रेन्ड्स फेसबुकमै रहन्छ, है वाट्सएपमा आफ्नो पर्सनल भाइ बहिनी फ्यामिली साथीभाइ रहन्छ। तर अब कतिजना चाहिँ अब चिनेको हुँदिनँ है, जस्ट टिकटक फ्रेन्ड मात्र हो। फेसबुक आइडी माग्छ या फोन नम्बर माग्छ, त्यो चाहिँ मलाई मन परेन है। कतिजनाले त परिस्थितिले मागेको हुन्छ, तर अब कतिजना त अब चिनेको हुन्छ नि त, चिनेको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई दिनु पनि सक्छ। हामी फ्यामिली म्याटर, हामी अलरेडी म्यारिड र हामी कन्ने केटी भए पनि दिनु एकदमै असुविस्ता हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सो प्लिज कसैले नराम्रो नसोचिदिनु होला। हामीले टिकटकमा रमझम गरे पनि हामीले आफ्नो संस्कृति, धर्म, आफ्नो संस्कार बिर्सेको छैनौँ है। जस्ट सबैले मनोरञ्जन गर्दा बुढी 70-80 वर्षको बोजूहरूले त मनोरञ्जन गर्छ, परेर कति खुसी भएर नाचिरहेको हुन्छ है। त्यो देख्दा हामीलाई पनि खुसी मनाउनु मन लाग्छ नि त। त्यो भएर मात्रै हामी टिकटकमा आएको हो। टिकटक पनि हामी यो आउट अफ कन्ट्री है, सिङ्गापुरमा बसिन्जेल मात्रै हो, इन्डियामा त हाम्रो चल्ने पनि होइन। र विशेष गरी है तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि, अब यहाँ जबसम्म म बस्छु है, तब कतिजना मेरो राम्रो राम्रो साथीहरू, राम्रो राम्रो फ्रेन्ड, राम्रो राम्रो भाइ बहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यहाँ म बसिन्जेल मात्रै हो यहाँ सिङ्गापुरमा त मेरो चलाउनु। गयो बन्द गरिदिएँ नि टिकटक। गयो है मेरो टिकटक।